मेरे 2 मकान हैं, दोनों क्षतिग्रस्त हो गए, जो कि रहने के काबिल नहीं है। सो नहीं पा रहे जी, रात को तो कहाँ सोना जी, परेशानी है बहुत। आसमान से बरसी आफत सैलाब बनकर गुजर तो गई, लेकिन उसके जख्म इतने गहरे हैं कि कई जिंदगियों पर हमेशा रहेंगे। शिमला जिले के रामपुर, ननखड़ी और आसपास के इलाकों का ये नजारा दिल दहला देने वाला है। आशियानों पर पड़ी ये दरारें इन लोगों के भविष्य पर भी पड़ी हैं। जिस मकान में कल तक महफूज महसूस करते थे, वो अब खतरे की घंटी बजा रहा है। और हमारा घर जी बिल्कुल खत्म हो गया जी। हमारा तो कुछ क्या नाम दिया साधन ही नहीं है जी रहने के लिए। मैं विधवा हूँ, ना कोई बनाने के लिए कुछ कहाँ जाए जी। अब हमारे घर के जाएगा, घर चाहिए और जमीन। तो आप रात को सो पा रहे हैं कि नहीं? सो नहीं पा रहे जी, रात को तो कहाँ सोना जी, परेशानी है बहुत ही। जिनके घरों पर कुदरत का कहर बरपा है, उनका मानो सब कुछ लुट गया है। इस इलाके में एक दो नहीं 100 से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा है। जिंदगी भर की पूंजी लगाकर खड़ा किया आशियाना आज इस हाल में देखकर जुबान का लड़खड़ाना और आंखों का छलकना लाजमी है। भारी वर्षा के कारण मेरे 2 मकान हैं, दोनों क्षतिग्रस्त हो गए, जो कि रहने के काबिल नहीं है। हमने और मेरे बुजुर्गों ने पूरी पूंजीपति अपनी लगा के हमने अपना मकान रहने के लिए बनाया, और कुदरत के कारण, भारी वर्षा के कारण ये जो है स्लाइड हुआ है। तो हम जो है हिमाचल गवर्नमेंट तथा सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारी दाहिने दशा को देखते हुए हमारे को कहीं दूसरी जगह स्थायी स्थान दिया जाए और हमारी पैसों से मदद की जाए। हम इतनी प्रॉपर्टी छोड़ के कहाँ जा सकते हैं। भारी बारिश के साथ हुए लैंडस्लाइड में सड़क, बिजली, पानी सब ठप हो गया। जगह जगह पहाड़ियां दरकने लगी, जिसके कारण घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। कई मकानों में तो हर दीवार पर दरारें हैं। कुछ घरों की हालत इतनी खराब है कि कब गिर जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। घरौंदों से जुड़ी सबकी अपनी अपनी यादें और कहानी है। जिस घरौंदे को तिनका तिनका जोड़कर बनाया था, अब वो तिल तिल बिखर रहा है। ये घर मेरे मम्मी और पापा ने बड़ी मुश्किल से बनाया था। इतनी मुश्किलें झेल के इन्होंने ये घर बनाया। 2 कमरे, एक हॉल है इसमें। ये पूरा घर क्षतिग्रस्त हो चुका है। यहाँ पे बहुत मोटी मोटी दरारें आ चुकी है। पीछे की दीवार सरक रही है। वहाँ से अंदर और बाहर पूरी तरह से साफ दिख रहा है। मम्मी अकेले इस मकान में रह रहे हैं इतने दिनों से। कल इन्होंने ये घर पूरा खाली कर दिया है और किचन में ही सो रहे हैं, वहीं पे खाना बना रहे हैं, लेकिन वो भी सेफ नहीं है पूरी तरह से। वहाँ पे भी दरार पड़ चुकी है। पीछे से ये घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से पूरी जिंदगी की कमाई लगाई है मेरे मम्मी पापा ने इसमें। आज मेरे पापा भी नहीं है, मम्मी अकेले इस घर में रह रहे हैं। कुछ लोग अब भी दरारों से भरे अपने मकानों में रहने को मजबूर हैं, तो कुछ ने गांव के दूसरे परिवारों के साथ शरण ली है। लोग अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें आर्थिक मदद के साथ साथ जमीन और मकान भी दिए जाएं। 10 मकान मेरे पंचायत में क्षतिग्रस्त हुए हैं, जो कि 3 गांव नागीनाल में जो हमने औरों के घर में ठहराव किया है उनका, और 4-5 गांव सेलरा में है। मैं सरकार से यही मांग करती हूं कि उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा मिले और जल्द से जल्द उन्हें कहीं दूसरी जगह ठहराएं। मेरे पंचायत क्षेत्र नागीनाल और ग्राम सेलरा में 4-5 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और लोगों के रहने के लिए वहाँ मकान नहीं है। और मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि उनके लिए जल्दी से जल्दी उचित मुआवजा दिलाने की कृपा करे और फिर से वो अपने घर को बना सके। इस बारिश ने बिखरते आशियानों का दर्द कई लोगों को दिया है। रामपुर के शहरी और ग्रामीण इलाकों में 100 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है। स्थानीय प्रशासन भी फिलहाल इन इलाकों में लोगों को फौरी राहत देने में जुटा है। राहत के तौर पर वहाँ फौरी तौर पर तरपाल और जो आवश्यक सामग्री उनको प्रदान की गई है। लोगों को हमने उसका मौका किया। म्यूनिसिपल के चेयरपर्सन और कमेटी के कनिष्ठ अभियंता के साथ सभी विभागों के जो जितने भी अधिकारीगण थे, सबके साथ मिलकर हमने जो भी वहाँ प्राथमिकता के तौर पर जो सीवरेज ट्रीटमेंट जो लाइन आई है उसको ठीक करने की व्यवस्था की जा रही है। अस्थायी तौर पर लोगों को पानी के पीने की व्यवस्था भी की जा रही है। और अर्बन और रूरल एरिया को मिला के जो तहसील रामपुर में लगभग कोई 100 मकान से अधिक जो है आंशिक तौर पर जो इसमें नुकसान हुआ है या स्लाइड होने से, रिटेनिंग ऑफ रेस्ट वॉल की ओर से।
मेहनत से बनाए आशियाने जमींदोज होने की कगार पर हैं। ऐसे में इन लोगों को भविष्य की चिंता सता रही है। जिंदगी भर की कमाई घर बनाने में लगा दी और अब वो भी आपदा की भेंट चढ़ रहे हैं। ऐसे में अब सिर्फ सरकार से ही मदद की आस है। ईटीवी भारत के लिए रामपुर से मीनाक्षी भारद्वाज की रिपोर्ट।